सिर्फ डिग्री डिग्री डिग्री। यहाँ बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ डमी स्कूल हैं, पता है, फिर भी वहाँ कोई कार्यवाही नहीं होगी। बच्चे ने क्या पढ़ा कुछ भी नहीं पता। स्वच्छंद प्रवृत्ति, अपने हिसाब से बच्चे को पास कर देना। क्यों? क्योंकि हमको रिजल्ट अच्छा चाहिए। दूसरे की बात मान करके, विदेशियों की, आपने अपना परसेंटेज पासिंग रेट 33 कर लिया, वहाँ 75 है। तुम्हारे यहाँ का गधा होशियार, उनके यहाँ का गधा बराबर है। ये स्वच्छंद प्रवृत्ति। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, कोटा में हूँ तो बोलूँगा, जब भारतीय संविधान बना था तो कुछ समय के लिए रिजर्वेशन रखा गया था कि जो बैकवर्ड लोग हैं उनको आगे आने का मौका मिले, क्योंकि मनुष्यता की अपेक्षा सबको, हर कोई बराबर है। लेकिन भैया अब सब संपन्न हैं, ये कोटा सिस्टम भी बंद होना चाहिए। उतरो मैदान में, एक साथ खेलो, एक साथ जीतो। एक बच्चे के 30% आए, वो डॉक्टर बन गया है, और एक के 80% आए, वो डॉक्टर नहीं बन पाया। 30% वाला क्या इलाज करेगा मुझे बताओ आप। वो कह रहे हैं ना मर्ज रहे ना मरीज। जीरो नंबर वाले को गणित का प्रोफेसर राजस्थान में, वाह साहब, बहुत बड़ी ताली बजाओ ऐसे लोगों के लिए भैया। भगवान ऐसे लोग अगर आ गए तो अब आपका क्या होगा। वो ऐसा पढ़ाएंगे पंडित जी, शून्य बटे सन्नाटा, कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, और बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। यही चलेगा फिर। ये स्वच्छंद प्रवृत्ति। देखो भागचंद जी, मेरी बात ऊपर तक जरूर पहुंचाना। और अपन को किसी का कोई डर नहीं, क्योंकि अपन को कोई रहना तो है नहीं, मृत्यु से ऊपर कुछ होता नहीं। किसी भी फील्ड में हो, गवर्नमेंट को एक्टिव होना पड़ेगा, वरना अन्य देशों की तरह आपका देश भी युवा तो रहेंगे, लेकिन बौद्धिक स्तर पर जीरो हो जाएंगे। बहुत सारे गेम, बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी आ गई हैं, आपके बच्चों को कुंद कर दिया गया। पहले के समय तक वो एक टायर लेकर के बच्चा पूरे गांव घूम लेता था, बैलेंस बनाता था। उससे पूछो कहाँ घुमाए, हम तो गांव घुमाए पूरा। वो चलता था, फिरता था, एक्टिव रहता था, बैलेंस बनाता था, उस टायर को सजाता था। अब घर पे बैठे, जोमेटो सब घर पे ही मिल जाए, ऑन टेबल। स्वच्छंद प्रवृत्ति। शिक्षा पद्धति कोटा बहुत बड़ा हब है। क्या पैसे खाने की चेन। देखो आप, यहाँ कोई कॉलेज नहीं है कोटा में बड़ा, कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के लिए पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम, कोचिंग का एग्ज़ाम दो, 2 महीने रुक करके तो किराया लगेगा। कोचिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक लो, फिर कोचिंग में एंट्रेंस मिलेगी, फिर तुम नीट, गेट, कैट, फैट जो भी है सब क्लियर करो, फिर जाओ तुम कॉलेज में। कॉलेज मिला नहीं मिला, 1 लाख में 5,000 को मिला, बाकी वापस लौटेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा? देखो अंकित, देखो सुनो, फिर वो कोचिंग के बाद कॉलेज जाएगा, कॉलेज में डोनेशन, फिर नौकरी करना है तो वहाँ परेशान। मतलब आपकी पूरी चेन को नौकर बना दिया। भारत सोने की चिड़िया था, अब प्लास्टिक की भी नहीं बचा, और कुछ दिन बाद चिड़िया नाम की चीज़ नहीं बचेगी। ये क्या है? स्वच्छंद प्रवृत्ति। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ये तो मैंने एक बात पर कहा है, प्रत्येक क्रिया में लगाओ खाने में स्वच्छंद प्रवृत्ति। माँ के हाथ का भोजन नहीं रुच रहा, क्यों? बोले मम्मी कुछ डालती नहीं है। जब तक मांस के टुकड़े या मांस का पेस्ट नहीं डाले तब तक भोजन नहीं लगता। पंडित जी, खेती हो रही है, संविधान के नाम पर स्वच्छंदता। भागचंद जी बोलूं कि रहने दूं? बोल दूं। जब भारत आज़ाद होने के बाद भी आज़ाद नहीं हुआ, क्योंकि बागडोर ऐसे लोगों को दे दी गई कि सब ले डूबे। पूछो क्यों? कत्ल खानों को एग्रीकल्चर का दर्जा, कत्ल खानों को, और गाय को मारना पाप है, सुनना आप, लेकिन गाय के सिर को बेचना पाप है। बकरा है, आपने बकरे के शरीर को बेच दिया तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, सिर बेच दिया तो कानूनी कार्रवाई होगी। सिर को काम ही नहीं है, सिर कोई खाता ही नहीं। समझ गए? ओ भैया, यही चल रहा है। एग्रीकल्चर का दर्जा दिया गया किसको? स्लॉटर हाउस को। अरे मुर्गी की खेती में और दाल चावल की खेती में अंतर है। राम का मंदिर अकेला मत बनाओ, राम के आचरण का अनुकरण भी करे। राम तो मंदिर में आ गए ना अपने, राम हृदय में कब आएंगे? मुझे नहीं लगता कि राम ने कभी मांस खाया होगा, और राम के शासन में कभी मांस का विक्रय हुआ मैं तो नहीं मान सकता। राम ने कभी गुटखा नहीं खाया,
राम ने कभी शराब पी क्या? तो राम को मानते हो, राम की भी मानना चाहिए। भागचंद जी, मेरी बात ऊपर तक जाना चाहिए, क्योंकि इस बार के चुनाव ने सिद्ध कर दिया है कि पार्टी कुछ नहीं है, जो कुछ है तो आरएसएस है। और एक और बात बताऊं, स्वच्छंद प्रवृत्ति के लिए, यद्यपि कभी जीवन में भारत में लागू नहीं हो सकती, हो जाए तो अच्छी बात है। विदेशों में सिस्टम है, आपको घर देकर घर बैठे बैठे वोट देना है। आपका एक आधार कार्ड है, उसका एक QR कोड आएगा, उसको स्कैन करो, अपना वोट दे दो, भागचंद जी बन गए प्रधानमंत्री। पूरी बात सुनना आप। और आप, इन्होंने अपने एजेंडा लेकर के आए थे, उस पर काम नहीं किया, आप अपना वोट विड्रॉ कर सकते हो, दूसरे को दे सकते हो कभी भी 5 साल में। कोई चुनाव का प्रचार नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं, कुछ नहीं, बटन दबाओ अपने घर पे ही और वोट दो। पैसा भी बचेगा देश का और संस्कार भी बचेंगे देश में। ये जो मैं प्रवचन दे रहा हूं, एक बार जरूर सुनाना भागचंद जी। 1 घंटे लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें देश के लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें व्यक्तिगत भी हैं। मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे पता है कि मेरी 40 साल की आयु और है, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। ओम शांति। अपन को ना लेना ना देना, ना अपना घर, ना दुकान, ना मकान। अभी मुद्रा लगाएंगे, 4 लोग आहार पर ले जाएंगे, फिर अपन अपने घर वापस। घर मतलब धर्मशाला, फिर अगली धर्मशाला मिलेगी। एक घर छोड़ो, कई घर मिलते हैं।